हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। आज हम राजस्थान सामान्य विज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि वन रक्षक और वनपाल दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना टाइम को बर्बाद करते हुए। दोस्तों, ये जो प्रश्न है ये मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ आज, और ये प्रश्न थोड़े से मुश्किल जरूर हैं दोस्तों, लेकिन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सबसे पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी तरंगें आम टीवी रिमोट कंट्रोल द्वारा उपयोग की जाती है। तो दोस्तों, टीवी आप सभी देखते हैं, उसमें आपने देखा कि टीवी के रिमोट के अंदर आप बटन दबाते हो और उससे आपका जो चैनल है, जो प्रसारण है, वो बदल जाता है, चेंज हो जाता है। तो उसके अंदर कौन सी तरंगें काम करती हैं दोस्तों, तो वो होती है इंफ्रारेड तरंगें। कौन सी तरंगें होती है, वो इंफ्रारेड तरंगें होती है। सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, नीचे दिए गए ध्वनि प्रदूषण के मनोवैज्ञानिक अभिव्यक्तियां क्या है। ध्वनि प्रदूषण की मनोवैज्ञानिक अभिव्यक्तियां, यानी कि ध्वनि प्रदूषण से क्या क्या इफेक्ट पड़ सकते हैं हमारी बॉडी के ऊपर। तो पूछा है इसने, रक्त वाहिकाओं का सिकुड़ना, दिल की धड़कन की दर में वृद्धि होना, पाचन स्त्राव होना, आंख की पुतली का विस्तार होना। तो दोस्तों, इसके जो ऑप्शन है वो आपको चारों दिए गए हैं, ठीक है ना। अब इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चारों ही सही हैं। अब चारों क्या सही हैं दोस्तों, आराम से देखो। रक्त वाहिकाओं का सिकुड़ना, ध्वनि प्रदूषण से रक्त की जो वाहिकाएं होती है वो सिकुड़ जाती हैं। जैसे मान लो पहले इसका ये साइज था तो बाद में इसका ये साइज बन जाता है, ठीक है। उसका दिल की धड़कन की दर में वृद्धि होना, फटाफट हार्ट बीट की जो पंपिंग है, जो दिल धड़कता है, वो जैसे आप दौड़ मार के आते हो तो आपका दिल फटाफट नहीं धड़कता, वैसे ही धड़कने लग जाता है, ठीक है। फिर पाचन स्त्राव होना, सही ढंग से नहीं पचना। मान लो जो चीज़ आप खा रहे हो वो सही ढंग से नहीं पच पाती, और उसका जो मलमूत्र है वो बार बार आता रहता है। आंख की पुतली का विस्तार होना, आंख की जो पुतली है, जिसका साइज जो है, जहाँ पे हमारी जो इमेज होके गुजरती है, जहाँ पे प्रकाश गुजरता है, लाइट गुजरती है आंख के अंदर, उस पुतली का विस्तार हो जाता है, वो पुतली बड़ी हो जाती है, ठीक है दोस्तों। तो ये चारों के चारों ही सही ऑप्शन है, ये चारों के चारों ही कारण होते हैं ध्वनि प्रदूषण के मनोवैज्ञानिक अभिव्यक्तियाँ, ठीक है। तो डी इसका क्या है, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, आग कौन सी गैस सुरक्षित और ज़्यादातर सभी आग बुझाने की मशीनों में उपयोग की जाती है। तो आग बुझाने की मशीनों में दोस्तों आप सभी को पता है क्या होती है, छोटी क्लास में आपने पढ़ा भी है। कार्बन डाइऑक्साइड होती है। क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। 20 का करेक्ट ऑप्शन है। देखो दोस्तों, आग लगाने के लिए ऑक्सीजन सहायक है। क्या सहायक है, ऑक्सीजन। और आग बुझाने के लिए क्या सहायक है, कार्बन डाइऑक्साइड सहायक है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसको हम लोग CO2 से भी डिनोट करते हैं। अगर पेपर में आपके CO2 लिखा आ जाए तो घबराना नहीं है, उस CO2 पे आपको क्लिक करके आना है, ठीक है। तो 20 का क्या है दोस्तों, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लेजर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। दोस्तों, थोड़ा सा आपको जूम करके दिखा देता हूं। हाँ, देखो लेजर के बारे में सबसे पहला तो पूछा है कि कथन गलत कौन सा। सबसे पहला कहता है, लेजर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो प्रकाश का उत्पादन करता है। देखा जाए तो यह एक विद्युत चुम्बकीय विकिरण है। यह विद्युत चुम्बकीय विकिरण ऑप्टिकल प्रवर्धन के माध्यम से किया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों, इसका करेक्ट ऑप्शन यही हो जाएगा, बाकी तो बचे ही नहीं ऑप्शन, यही ऑप्शन गलत है इसका, ठीक है। ऑप्टिकल एम्पलीफिकेशन, यानी कि एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण नहीं है दोस्तों, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण नहीं है ये। लेजर जो है इलेक्ट्रॉनिक उपकरण नहीं है। तो बाकी ऑप्शन देखने की लोड ही नहीं पड़ती दोस्तों, जब पहले ही गलत हो गया तो, ठीक है। तो ए इसका क्या है, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा एक फोटोस्टेट मशीन का ड्रम बना होता है। जो फोटोस्टेट मशीन आप देखते हो ना, फोटोस्टेट कराते हो, प्रिंट निकलवाते हो। अभी जैसे आपने डॉक्यूमेंट्स की फोटोस्टेट कराई होगी जब आपने फॉर्म भरा होगा, तो राजस्थान वन रक्षक वनपाल का, तो उसके अंदर आप देखते हो फोटोस्टेट मशीन का जो ड्रम बना होता है वो किस तत्व का बना होता है। तो होता है दोस्तों सेलेनियम का। किसका होता है, सेलेनियम तत्व का होता है। 20 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, सेलेनियम तत्व का होता है। वो क्या है, फोटोस्टेट की को मशीन के अंदर फोटोकॉपी में सहायता प्रदान करता है, ठीक है। तो 20 का क्या है, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि हम कहें कि बच्चे का IQ 100 है तो इसका क्या अर्थ है। देखो आपने देखा है ना कि कई लोग कहते हैं इसका IQ बड़ा स्ट्रॉन्ग है। IQ का मतलब क्या होता है दोस्तों, IQ का मतलब क्या है, IQ का मतलब है बच्चे की मानसिक उम्र उसकी वास्तविक उम्र के बराबर है। IQ का मतलब होता है इंटेलिजेंस इक्वलिटी। इंटेलिजेंस इक्वलिटी जो है वो, इसका मतलब होता है कि बच्चे की जो मानसिक उम्र है, यानी जो दिमाग की जो स्तर पे जो उम्र है, दिमाग की जो नॉलेज है, वो उसकी उम्र के मुताबिक उसके बराबर है, जितना उसका होना चाहिए, ठीक है। तो सी इसका क्या है दोस्तों, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा बैक्टीरिया दही के गठन के लिए जिम्मेदार है। दही के गठन के लिए दोस्तों लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस याद रखना, ठीक है। जिसको ये याद नहीं रहता कोई दिक्कत नहीं है, इतना नाम याद रख लो, लैक्टोबैसिलस याद रखना, क्योंकि लैक्टोबैसिलस जो है वो दही को जमाने के लिए सहायक होता है। दोस्तों आपने देखा है, आप थोड़ी सी लस्सी डालते हो दूध के अंदर और उसका फिर दही बन जाता है, ठीक है। तो वो दही किसकी वजह से बनता है, ये लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस है ना, ये क्या करते हैं, उसके अंदर रिएक्शंस करते हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं करते हैं, ठीक है। रासायनिक अभिक्रियाओं की वजह से क्या है, ये
दही का गठन कर देते हैं और दही की जो संरचना है वो बन जाती है। आपने देखा ना कि साधारण दूध फटता है और एक दही बनने के लिए जो दूध फटता है, उन दोनों की संरचनाओं में फ़र्क होता है। तो वो फ़र्क किसकी वजह से होता है दोस्तों? लैक्टोबैसिलस एसिडोफिल्स की वजह से होता है। अब कई लोगों का ये डाउट होगा ये मिलते कहाँ है? तो भाई आप एक कटोरी में दही लेना, ठीक है, उस दही को आप लेंस जो होता है, बड़ा वाला लेंस, ऐसा नहीं कि छोटा मोटा उठा लाओ, बड़ा लेंस जो होता है जो लैब के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, उससे आप इसको देखना, या माइक्रोस्कोप से आप इसको देखना, आपको छोटे छोटे काले रंग के ऐसे इस तरह से इंसेक्ट्स आपको दही के अंदर दिखाई देंगे आपको, ठीक है, इस तरह से। तो वो होता है लैक्टोबैसिलस एसिडोफिल्स। इस तरह की कुछ स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगी दही के अंदर, और इनकी वजह से ही जो है वो दही जमता है। तो क्या है दोस्तों, बी इसका क्या है? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मिट्टी में मौजूद निम्नलिखित जीवाणुओं में से कौन सी एक विशिष्ट गंध पैदा करता है जब धरती पर वर्षा होती है? तो मिट्टी पे क्या है, अलग अलग टाइप के जीवाणु होते हैं। तो उनमें से जब धरती पे वर्षा होती है तो एक जीवाणु ऐसा होता है जो अलग सी गंध, यानी कि अलग सी जो बदबू है वो पैदा करता है, स्मेल है जो वो पैदा करता है। तो उसका नाम क्या है? उसका नाम है दोस्तों स्ट्रेप्टोमाइसीट्स। क्या है? स्ट्रेप्टोमाइसीट्स। याद रखिएगा, ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, स्ट्रेप्टोमाइसीट्स। अगला है, कौन सी गैस एक ऐसी इमारतों में जमा हो सकती है जिसमें खिड़की ना हो? बहुत ही रोमांचक सा क्वेश्चन है। तो वो है दोस्तों रेडोन गैस। रेडोन जो गैस है ना दोस्तों, रेडोन गैस वो जो है ऐसे भवनों में जमा हो सकती है जिसके अंदर खिड़की ना हो। बिल्कुल चारों तरफ से जो बंद भवन होते हैं ना, उसके अंदर रेडोन गैस जमा हो सकती है और वो अपना दबाव और अपना असर वहां पे दिखा सकती है, ठीक है। तो डी इसका क्या है? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए देखते हैं आज का लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन दोस्तों। शहद गन्ने से बनी चीनी या कॉर्न सिरप की तुलना में मीठा होता है, निम्न में से कौन सा कार्बन शर्करा इसके लिए जिम्मेदार है? देखो शहद, आपने देखा शहद के अंदर कोई चीनी नहीं घुली होती, ठीक है, तो फिर भी ये इतना मीठा क्यों होता है? उसके लिए क्या जिम्मेदार है, कौन सा तत्व जिम्मेदार है? तो वो दोस्तों तत्व जो है वो है लेव्युलोज। याद रखना क्या है? लेव्युलोज। हिंदी में आप इसको कैसे लिखोगे? लेव्युलोज, ऐसे याद रखना, ठीक है। तो लेव्युलोज है जो है, उसकी वजह से जो शहद है उसके अंदर मिठास होती है दोस्तों, शहद ज़्यादा मीठा होता है। अगर उसके अंदर लेव्युलोज नहीं होगा तो शहद की मिठास नहीं रहेगी, फिर शहद का कड़वा या फिक्कापन आना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो 20 का क्या है? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो ये थे दोस्तों आज राजस्थान वन रक्षक वनपाल के लिए इंपॉर्टेंट जनरल साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो? उम्मीद करता हूँ अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूले। इसके अलावा दोस्तों आप चैनल पे प्लेलिस्ट है, उसमें भी जाके देख लें, आपके लिए सारी वीडियोज़ वहाँ पे उपलब्ध हैं। राजस्थान फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम 2020 नाम से जो प्लेलिस्ट है उसको आप देखो, ठीक है। फिर उससे क्या होगा, सभी वीडियोज़ आपको वहाँ पर मिल जाएंगी उस प्लेलिस्ट में। और व्हाट्सएप ग्रुप अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं बेटर प्रिपरेशन के लिए तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको दिया है, ठीक है। और मेरा कॉन्टैक्ट भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। कोई भी आपको क्वेरी हो आप कॉन्टैक्ट व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सपोर्ट करो, ठीक है। और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।